बताया नहीं यार रिकॉर्डिंग करना। बड़ा लेट है यार। चलो देखो, 8,000 इज ड्यू। मैं चाहता हूं, देखो, आधी अकाउंट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, ये जैसी ये शक्ल बनाना, आधी हमारी ऐसी शक्ल पता है क्यों बनती है? हमें ना लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए मैं चाहता हूँ, अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस प्रॉब्लम क्या होती है स्वाति, हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं चाहता हूँ आप लैंग्वेज समझो। मैं चाहता हूँ मैं अकाउंट्स ना पढ़ाऊँ आपको, इंग्लिश में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश, तो इसको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें, क्या मतलब हुआ है? ड्यू फ्रॉम रमेश है ना, मतलब रमेश से, रमेश का उधार, आपने रमेश को उधार दिया। अगर ड्यू बाय रमेश होता तो रमेश ने आपको दिया है, फ्रॉम का मतलब रमेश ने आपसे लिया है उधार, बाय का मतलब रमेश ने आपको उधार दिया है। समझे ना बात? ये फ्रॉम बाय का यही फर्क है, ये फर्क समझना है। जैसे मान लो ये वाटर है, पानी है, पानी का गिलास है। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। अगर मैं को पानी पीना है, ब्रो पानी पिला देना ब्रो, किसी का 50 कह रहा 50, मैं ब्रो बहुत गर्मी है ब्रो पानी देना, तो मैंने पानी किससे लिया? क्या नाम है बेटा? ध्रुव से लिया। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम, फ्रॉम ध्रुव। समझे ना बात? ये फ्रॉम बाय का मतलब समझना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी यही बात है, फ्रॉम रमेश। तो 8,000 इज ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अब नहीं मिलने वाले पैसे। ध्रुव ने मना कर दिया, मेरी तरह पानी क्या कर लोगे? तो ध्रुव मेरे लिए क्या बन गया? बैड डेट्स। और रमेश मेरे लिए क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। कुछ आ रहा है पैसा? कुछ भी नहीं आ रहा। देखो पहले वाले में तो फिर भी उम्मीद थी, 50% आ गया। यहाँ पे उम्मीद है क्या? यहाँ नहीं आ रहा, मना कर दिया साफ मुंह पे, हम नहीं देने वाले आपको पैसा। यार मेरा ही तो पैसा था, नहीं देंगे, इरिकवरेबल है। तो अब इस केस में बताओ, पूरा का पूरा 8,000 रुपये मर गया। क्या वर्ड यूज करेंगे फिर से? बैड डेट्स। क्या होता है बैड डेट्स? एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा अप्रैल 2 में? डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये बैड डेट्स नुकसान दिया किसने? रमेश ने। रमेश गिवर, गिवर हो गया ना, गिवर। तो रमेश हो जाएगा बेटा क्रेडिट। ठीक है, कितना पूरा? 7,000 रुपये। 7,000, 8 था सर, 8,000 रुपये, 8,000 बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। शॉर्ट में लिखना बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। या अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो जैसे आपने पढ़ा। देखो मैं तो बहुत ज्यादा विद्वान हो चुका हूँ ना इस फील्ड में। अब आप थोड़े बच्चे हो, आप कह सकते हो भैया इसमें तो बैड डेट्स कहीं लिखा ही नहीं था, क्या करें? लिख दो बीइंग 8,000 इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम रमेश, या अनरिकवर्ड फ्रॉम रमेश, ऐसे शॉर्ट में बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मतलब मुद्दे की बात ये है, ये जो है ना, ये शरीर है, जो जर्नल एंट्री है ये इसका शरीर है। ये जो है ये इसकी आत्मा है। आत्मा शरीर के अंदर होगी तो चलेगा काम, नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अब आत्मा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बना सकते हो, होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी तो टीचर नंबर काट देगा कि शरीर का क्या करेंगे बिना आत्मा के, ऐसा। समझे ना बात ये? अच्छा अगला, अब अगला वाला खुद ट्राई करके देखो। अप्रैल 3, शाम, हु ओड, फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज समझ ली। शाम हु ओड, ओड मतलब फिर से उधार लेना। हु ओड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, फिर क्या बन गया ये? रजनीकांत, इंसॉल्वेंट। एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, उससे फिर से क्या आ रहा है? 50% ऐसा वाला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। करो इसकी एंट्री, खुद से करो इस बार। पानी को खास
हो गया क्या? अब बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी एंट्री सिखाई तुम्हारा हुआ बेटा। सेम तो एंट्री करनी थी कैश में। यहाँ 2.5 है, वहां 7.5 होना था। यहाँ भी 7.5, यहाँ पे 15, दोनों मैच होते। अब लास्ट वाला समझना। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर। अब देखो फिर से मैं इंग्लिश की क्लास देना चाहूंगा। अब ये काफी बच्चे क्या कंफ्यूज रहेंगे, कह रहे भैया यानी कि फिर से बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हो गए थे, बैड डेट्स पहले हो चुके हैं। मार दिया ना तूने। ओए उड़ी उड़ी उड़ी, उड़ा उड़ा उड़ा। मस्त है यार ये। अरे तूने मार दिया यार ये। कीड़ा है क्या ये भाई? मस्त है भाई, मतलब बचपन में होते, बचपन में देखे थे मैंने, अभी ये दोबारा से चला गया। चलो सुनो, कहाँ पे थे हम? क्या कह रहे हैं? रिसीव्ड, देखो पैसा तो आ रहा है, वी नो दैट फॉर श्योर। लिखा है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन, और किससे आ रहा है? सोहन से आ रहा है। अब ये सोहन से किस चीज के लिए आ रहा है? लिखा है फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर, कि पिछले साल कभी ना सोहन हमारा बैड डेट बन गया था, अब वो हमें पैसा वापस कर रहा है। तो बात बताओ ना, जब बैड डेट्स बना था, आप जब भी देखो, जब भी आपने किसी व्यक्ति को बैड डेट बनाया है, आपने उसका नाम क्रेडिट करके काटा है। अब जब दोबारा से पैसा लोगे, दोबारा नाम लिखोगे उसका, आप कॉज देखोगे ना, कि भाई सोहन तू क्यों दे रहा है पैसा। उसने कहा ब्रो पिछले साल बैड डेट्स फिर हाँ, वही रिकवर हो रहे। तो इसलिए हम क्या अकाउंट ओपन करेंगे इसका? यहाँ जब नुकसान हुआ तो बैड डेट्स, अब वही पैसा अगर आपको बाद में जाकर मिल जाए, क्या बोलोगे इसे? बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या बोलेंगे? अब मेरे को बताओ ना, बैड डेट्स तुम्हारे लिए नुकसान है, बैड डेट्स रिकवर्ड उसका उल्टा है, क्या होगा? रेवेन्यू, इनकम, गेन। क्या है रूल है अपना? ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, बस। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? अप्रैल 4 में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है नेचर से? एसेट का रूल रियल, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री करना कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम हो रही है ना बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कितना आएगा बेटा? 10,000 पूरा। तो 10,000, 10,000 being bad debts recovered, being bad debts recovered। अच्छा सारा हो गया ना ये, बस ये एंट्रियां करनी थी घर पे जाकर, करी नहीं तुमने। और कौन सा दिया था? एक और दिया था, दो दिए थे याद है मेरे को। ऐसे बोला मत समझो मेरी शक्ल देख कर। हाँ, 31 दिया था हाँ, यही ना बात। और मेरे को ये भी याद है, मैं तुम्हें बोला था। अच्छा 29 भी दिया था। अच्छा अब यहाँ बोला बनी 29। आए बड़े, पता है मेरे को 29 भी था, मैं चेक कर रहा था। नहीं 31 भी था ब्रो। चलो आ जाओ। सो गाइज एंड गर्ल्स, if you have finished 27 questions, now make a format for 29 questions, same format।
चलिए जी, देखो ईयर फिर से 2022, अप्रैल फर्स्ट से ट्रांजेक्शन हो रही है और ये सारी ट्रांजेक्शन वो वाली है 4, 5, 6 वाली, मतलब गुड्स वाली। यहाँ गुड्स कहीं ना यूज हो रहे हैं। देखो क्या है, जब भी आप गुड्स खरीदते हो, मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? एंट्री में वो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट। आप जब गुड्स खरीदोगे कौन सा अकाउंट यूज करोगे? बेचोगे तो? अभी खरीदने की बात कर, परचेज करा आप, गुड्स खरीदा, तभी तो बेचोगे ना आगे। बेचोगे तो इनकम होगा, खरीदोगे तो एक्सपेंस होगा। और परचेज का रूल आपको पता ही है, एक्सपेंस का रूल आपको पता ही है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो। अब यहाँ पे ना डिक्रीज होगा हर बार। जैसे खरीदा हुआ सामान पर्सनल यूज के लिए गया, डिक्रीज। खरीदा हुआ सामान सैंपल में दिया, डिक्रीज। चैरिटी में दिया, डिक्रीज। आपने खरीदा था सामान, आग लगा दी, लग गई, ऑफ कोर्स लग गई, आग लग गई, तब भी क्या होगा? खरीदा हुआ सामान डिक्रीज। या खरीदा हुआ सामान रास्ते में आ रहा था, ट्रक पलट गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, वो भी क्या होगा? डिक्रीज। सब में क्या हो रहा है? डिक्रीज। या अगर मान लो, सुनो ना, मेरा फर्नीचर का काम, ठीक है, किसका काम है मेरा? तो मेरे को बताओ ना, अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो मेरे पास सारे फर्नीचर बेचने वाले थोड़े होंगे, कुछ फर्नीचर मैं अपने यूज के लिए भी तो रखूंगा। तो मान लो कुछ फर्नीचर था मेरे पास, लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी, लकड़ी को अंग्रेजी में टिम्बर कहते हैं यहाँ पे, टिम्बर वुड। टिम्बर का मैंने, टिम्बर इज अवर रॉ मटेरियल। क्या है टिम्बर? हमारा रॉ मटेरियल। खरीदा तो मेरा परचेज हुआ, एग्री। अब मैं टिम्बर से फर्नीचर बनाता हूँ, फर्नीचर बनाकर आगे बेच देता हूँ, बट मैंने टिम्बर को यूज करके अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाया, और ऑफिस का फर्नीचर मेरे लिए क्या है? अरे पर्सनल नहीं, ऑफिस के लिए यार, घर के लिए थोड़े यार, ऑफिस के लिए। मैं क्या होगा? एसेट। ये फर्नीचर ऑफिस के लिए है, क्या है ये? हमारा एसेट। चेयर में बैठे हुए क्या है? हमारी एसेट है ना। समझ रहे ना? आपने परचेज में से सामान निकाल कर अपने ऑफिस के लिए यूज कर लिया, तो परचेज गया, परचेज तो क्रेडिट होगा, कहाँ पे लग गया पैसा? एसेट। एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट। मतलब ये समझना। अब आ जाए वापस क्वेश्चन पे। तो पहली ट्रांजेक्शन देखो, क्या बोला? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज जब भी आएगा कौन सा खाता खुलता है? ड्रॉइंग्स। मालिक पैसा लाएगा तो कैपिटल, पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो ड्रॉइंग्स। और डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर, तो ड्रॉइंग्स क्या कर देंगे? डेबिट। अप्रैल फर्स्ट, और ड्राइंग करके पैसा नहीं, गुड्स निकाल रहा है, गुड्स निकाला तो परचेज गया, डिक्रीज। परचेज क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा ना, डिक्रीज हो गया तो। टू परचेज अकाउंट, ऐसे लिखना है, थोड़ा स्पेस देकर, टू, हजार हजार। नरेशन क्या लिखोगे? चलो खुद बनाओ। बीइंग गुड्स विड्रॉन, आगे बहुत बड़ा बन गया। सिंपल ये भी दे सकते हो बीइंग ड्राइंग्स में, कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई नहीं, मेरे को शक्तियां हैं थोड़ी। आप गुड्स विड्रॉल लिखोगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सीख रहे हो। मेरे को वरदान दिया है ना भगवान ने, क्या करें, कठोर तपस्या करी है मैंने, अभी मिला है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कौन सा एक्सपेंस? एडवर्टाइजमेंट, याद है? फ्री सैंपल में जब भी ऐसा है ना, लड़कियों की नेल पॉलिश इमेजिन करो, ऐसी होती है फ्री सैंपल में, हाँ? तो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू गुड्स, गया ना फिर से, टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल। अमाउंट 500 रुपए। तो चैरिटी वाला खुद से करना, मैं नहीं कर रहा, चैरिटी वाला खुद से करो।
करा गुड्स गिवन है पे एज चैरिटी, जल्दी कर तो। और ये इतना एक लाइन की छोड़ रहा तू टू के। हाँ, लाइन नहीं छोड़नी। तू देखी एक लाइन छोड़ दी बीच में, नहीं छोड़ा। नरेशन में भी लाइन नहीं छोड़ी। करो आगे वाला भी करो। डिस्ट्रॉयड बाय फायर टिम्बर वाला। गुड्स गिवन है भाई, चैरिटी करो बेटा जल्दी। अप्रैल 3 हो गया। क्या करा? तुमने करा बेटा? गुड्स गिवन है चैरिटी, जल्दी बता। नए चावल्स। गुड्स गिवन अवे ध्रुव, चैरिटी में दिया, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? अरे ध्रुव तो वो एक्साइटमेंट। पूछू अगला पूछूंगा तेरे से, रुक जा बेटा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? देख, एक तो गुड्स है, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है? दिया ना गुड्स, अभी तक दे ही रहे ना गुड्स। गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट? अबे अकाउंट, कौन सा अकाउंट? परचेज। और कहाँ दिया? क्या लिखा है, किस में दिया? चैरिटी। चैरिटी क्या है? डोनेशन। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? डोनेशन। अब मेरे को बता, डोनेशन क्या है नेचर से? सोच। एक्सपेंस है ना, किसी को दे रहे हो, एक्सपेंस ही तो होगा ना। क्या है रूल? ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर सेम एंट्री है ना। सोचो, थोड़ा होराइजन बढ़ाओ सोचने का। सेम चीज है ना। तो डोनेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और गुड्स जा रहे हैं ना, परचेज की वैल्यू कम होगी, परचेज क्या होगा? क्रेडिट। अमाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स, या चैरिटी मेड लिख सकते हो, बीइंग चैरिटी मेड। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो पीछे? अप्रैल 3 के बाद अब बताना। टिम्बर मैंने बताया था, व्हाट इज टिम्बर? लकड़ी की काठी, काठी में लकड़ी। बचपन में कहता था, लड़की की काठी, लकड़ी की काठी, लड़की नहीं, लकड़ी। क्या करा लकड़ी से? अपने ऑफिस का फर्नीचर बना दिया। एसिड है ना ऑफिस का फर्नीचर तो। एसिड कम्स इन या गोज आउट? इंक्रीज ना, कम्स इन ना। तो फर्नीचर को क्या करोगे? फर्नीचर बन गया, डेबिट। फर्नीचर बनने के लिए क्या इस्तेमाल करा? लकड़ी, टिम्बर। अच्छा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ब्रैकेट में बाजू में तुम्हारे लिए हिंट भी छोड़ा हुआ है। एज्यूम दैट फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। फर्म क्या है? टिम्बर मर्चेंट है। टिम्बर मर्चेंट समझते हो? टिम्बर को खरीदना, टिम्बर को बेचना, ये। आपने क्या करा? अपना ही टिम्बर बेचा नहीं, अपना ही टिम्बर इस्तेमाल करा अपना फर्नीचर बनाने के लिए। तो फर्नीचर इज योर एसेट एंड टिम्बर इज योर गुड्स परचेज्ड। परचेज फिर से गया, और कहाँ पे लग गया? फर्नीचर पे लग गया। एंट्री क्या बनेगी? बेटा सब में कॉमन चीज ही तो है, जहां लग रहा है वहां डेबिट हो रहा है, और हर बार क्या लग रहा है? परचेज। परचेज क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। कितना अमाउंट है ये? 5000। अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस टीचर हूँ ना। मैं एक सवाल आया मन में, आपके भी आ सकता है।
क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर लिखा रहता, सुनना ये सवाल ध्यान से, ऐसा अगर लिखा रहता टिम्बर कॉस्टिंग ₹5,000 whose sale value is 6,000 was used in making office furniture। चलो हिंदी में बता। टिम्बर जिसकी कॉस्ट वैल्यू 5,000 रुपए है, जिसको हमारी हमारी सेल वैल्यू जिसकी 6,000 रुपए है, उसका इस्तेमाल किया गया ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए। अब मेरा सवाल है, एंट्री तो यही करेंगे, फर्नीचर बन रहा है, टिम्बर यूज हो रहा है, टिम्बर लीजिए और परचेज गुड्स। सवाल बस ये है, यहाँ पे मैं 5,000 लिखता या 6,000 लिखता था? 6 क्यों नहीं? 6 क्या सेल वैल्यू? अच्छा अगर ये होता है जैसे फर्नीचर, अपना फर्नीचर का काम है, हाँ, मैं कुछ फर्नीचर अपने घर ले गया, अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, फिर से मेरा सवाल कि 5,000 का था, 6,000 की सेल वैल्यू है, और मैं घर लेकर चला गया वही फर्नीचर, कस्टमर को 6,000 का बेचता और 5,000 का मेरे को पड़ा, और वही फर्नीचर मैं घर लेकर चला गया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? यही ड्रॉइंग्स टू परचेज वैल्यू यहाँ क्या आती, 5 या 6? फंस गया, ये मेरे सवाल में फंस गया लड़का। तो भाई एक बार बता, ऐसे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, अब बता कैसे? मैं फर्नीचर, आप मेरा फर्नीचर का काम, फर्नीचर में घर लेकर गया, 5 का था, खुद को ही 6,000 में बेचा, 1,000 का प्रॉफिट। फिर वही फर्नीचर मैंने क्या करा, मम्मी को दे दिया, मम्मी फर्नीचर है, 10 का है, लो, 10 का चिपकाया, 4,000 का प्रॉफिट। मम्मी ने वही फर्नीचर इसको दे दिया, छोटे भाई को, 15 में चिपकाया, 5,000 का प्रॉफिट। 1,000 का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट, 5, सेम फर्नीचर घुमाया जा रहा है, इसने मेरे को बेचा 20 में, 5,000 का इसने भी प्रॉफिट कमाया, मैंने फिर मम्मी को बेचा, मैं 50 का हो गया, मम्मी है 30 का प्रॉफिट, मम्मी ने 1 लाख का बेचा, इसने मेरे को 2 लाख, ऐसे खुद ही खेल लेता है बिजनेस, बिजनेस खुद ही कमा लेते हैं प्रॉफिट, खुद से नहीं कमाएंगे ना, समझे ना बात ये? खुद के लिए तो जो प्राइस आपने पे करा है उतने का ही माना जाएगा, तो पर्सनल यूज के लिए भी लेकर गए, परचेज में कॉस्ट वैल्यू देखो, पॉइंट ये है, जहां जहां परचेज 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 आ रहा है, बेच नहीं रहे ना, आप बस परचेज की वैल्यू को कम कर रहे हो। जब आपने सामान खरीदा, परचेज करा, कॉस्ट पे ही तो खरीदा ना, आपने परचेज की वैल्यू कम करनी तो कॉस्ट से ही तो कम करोगे, समझे ना? सेल वैल्यू सेल के लिए आता है, या तो परचेज बड़ी होती है। इज दैट क्लियर? चलो, ये भी डाउट क्लियर करना जरूरी था, याद रखना आगे। बीइंग टिम्बर यूज्ड फॉर फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर, April 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये खुद करो यार, टू, वेरी गुड, लॉस बाय फायर टू परचेज, सही तो है, लॉस बाय फायर टू परचेज। लास्ट वाला भी खुद करो, क्या बोलोगे? लॉस्ट इन ट्रांजिट डेबिट टू परचेज, सही है, 2,002, लॉस्ट, और नरेशन भी ये ना, बीइंग गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, छोटे छोटे ही हो गया। आज हमने कोई नया टॉपिक की बात करी नहीं अभी, अगले टॉपिक से, अगले क्वेश्चन से करनी थी मेरे को। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे राम, हो गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले नए टॉपिक की बात ही कर लेते, तो टाइम थोड़ा कम बचा है ना, उनको पहले निपटा लेते हैं, ठीक है? आप ना फिर से वही स्पेशल ट्रांजेक्शन पे आ जाना। हमने कहाँ तक कर लिया था कवर? लॉस, एबनॉर्मल लॉस तक कर लिया था ना। एक तो आना बेटा, देखो सुनो, परचेज सेल तो नॉर्मल है, ये रहना,
8 वाली ट्रांजेक्शन, 8 9 11 और 12, मैं ये 4 ट्रांजेक्शन कराने वाला हूँ अभी। कौन कौन सी करेंगे? 8 9 11 और 12। ठीक है, 10 तो बहुत आसान है, 10 को तो ऐसे ही छोड़ो। 8 9 10 और 11 और 12 इसका है। पेज नंबर है वो स्पेशल ट्रांजेक्शन, पेज नंबर 8 9 11 और 12 पे आ जाओ। पहले 8 पे आओ, पेज नंबर 7 पे ट्रांजेक्शन नंबर 8। क्या बोला? अच्छा, सब में ना एक चीज कॉमन समझना, एक वर्ड यूज हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तुरंत नीचे क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। आ गया? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस देखो किस अकाउंट के नीचे लिखे हुए? पर्सनल अकाउंट के। देखो सुन, इसको याद रखने की एक निंजा टेक्निक बताऊं। देखो सुन, आप सबको पता है ना एक्सपेंस क्या होते हैं? सुनना सब लोग ध्यान से। और ये जो मैं बातें ऐसे ज्ञान वाली यहाँ बोल देता हूँ ना, उनको लिख भी लिया करो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। देखो, अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसकी? एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे? यू गाइस नो व्हाट आर एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं खर्चा। क्या बोलते हैं इसे? खर्चा। अच्छा, बहुत एक बेसिक फीचर एक्सपेंस का, जैसे रुद्रा तेरे को अगर टिक्की खाने का मन, बहुत इच्छा हो रही, बहुत जोरों से, कितने जोर से भैया बस बता नहीं सकता, बहुत जोरों से आ रहा है टिक्की खाने का मन। तू जाएगा, टिक्की खा लेगा, पैसा देगा, घर आ जाएगा, बस। इससे हम क्या समझे? हमारा खर्चा हो गया, हमारा खर्चा हो गया। अब तेरा मन है बाइक लेने का। क्या लेने का मन है? तू जाएगा शोरूम में, पैसा देगा, बाइक लेगा, घर आ जाएगा। इससे हम क्या समझे? ये भी खर्चा है। लेकिन टिक्की खाने वाला खर्चा और बाइक लेने वाले खर्चे में फर्क है। ऑब्वियसली जमीन आसमान। टिक्की आएगी 50 रुपए का पत्ता, बाइक आएगी 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, कम से कम आजकल ये रेट चल रहा है ना? एवरेज बाइक्स की बात कर रहा हूँ। 1 लाख 1.5 लाख से कम की तो आएगी नहीं, कह रहा है ये वाली लेने भाई साहब, जावा वाली। तो क्या समझे इससे? उसमें अमाउंट कम है इन्वॉल्व, इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन खर्चे तो दोनों हैं। एग्री ना? लेकिन टिक्की का खर्चा क्या है? उसी टाइम मन हो रहा था, इच्छा हो रही थी, उसी टाइम खा लिया, घर आ गए। अब इसे बोलूं बेटा एक और खा ले टिक्की, तो चलो खा लेता हूँ भैया, ठीक है आप दे रहे पैसे, खा ले और खा ले इसमें। मैं तो बेटा 3 और खा ले, तीसरी, अरे भैया वैसे पेट भर तो गया, चलो खा लेते हैं। मैं चौथी भी खा ले भाई, अरे भैया चलो थोड़ी सी मसाला डाल के दे दो बस, खा ले। बेटा 5वीं भी खा ले, कह रहे भैया अब नहीं खा पाऊंगा मैं, अब नहीं हो रही इच्छा, अब तो मेरा मन ही मर गया, अब नहीं खा पाऊंगा मैं टिक्की। खा लेने इसने उसी टाइम कंज्यूम करा ना, तो उसने पैसे देकर आ गए। अब इसके बाद दोबारा इच्छा होगी, दोबारा जाएगा, खा लेगा, कंज्यूम करेगा, वापस आ जाएगा। बाइक का ऑन द अदर हैंड देखो ना, बाइक की इच्छा हुई चलाने की, आज मेरे को बाइक चलानी है 200 की स्पीड पे चलाऊंगा बाइक। क्या लेनी है उसके लिए? बाइक चाहिए, लेने के बाइक, आ गया घर चलाकर, अगले दिन भी तो बाइक इसके घर पे पड़ी है। अब अगले दिन इच्छा नहीं है, नहीं चलाएगा, लेकिन बाइक तो आ गई ना, जब इसका मन करेगा तभी जाकर ये बाइक चला सकता है। लेकिन बाइक में खर्चा ज्यादा इन्वॉल्व है, और बाइक की जो लाइफ है एक बार चलाकर खत्म नहीं होगी, टिक्की की तरह एक बार खा लिया खत्म नहीं, 2 बार चलाओ, 3 बार चलाओ, पेट्रोल खत्म हो गया डला कर चला लो, चलती ही रहेगी बाइक। यानी कि इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है ना। इससे हम एक चीज समझे, एक चीज समझना, खर्चे में अगर आपने खर्चा अभी करा, बेनिफिट भी अभी मिला, बात हो गई खत्म, तो खर्चा है। खर्चा अभी करा, बेनिफिट भी मिल गया, बात खत्म नहीं हुई,
आगे भी मिलता रहेगा, मिल ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, एक लाइफ के बाद हो जाएगा, लेकिन मोर देन 1 ईयर चल रहा है, तो वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारा क्या है, एसेट। क्या बोलते हैं उसे, समझने बात है। अब मैं क्यों तुम्हें संधि विच्छेद देना चाह रहा, ताकि आप इनका डिफरेंस समझ सको, एसेट और एक्सपेंस का क्या डिफरेंस है। एक पतली सी लाइन का फर्क है, विच इज कॉल्ड बेनिफिट। बेनिफिट अभी मिल गया, एक्सपेंस, बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा, एसेट। समझना बात ये। अब आते हैं बात, अब आते हैं मुद्दे की बात। अब सुनना, अगर आपने एक्सपेंस पे करा, क्या करा, एक्सपेंस, नॉर्मल ट्रांजेक्शन, कि दिस इज द एक्सपेंस एंड यू हैव पेड इट, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, खर्चा है, आपने पे करा। एग्जाम्पल बताऊं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेंट ऑफ ₹10,000 पेड, बस 10,000 रुपए का रेंट आपने बेटा पे कर दिया, बताओ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। तू ना हमेशा वसूली भाई वाली बातें करता है, कह रहा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कह रहे रेंट पे करने को बोल रहे, भैया मैं वसूल करके आऊंगा, कैसी बात कर दी आपने, अरे भाई पे कर रहे ना, उल्टा होगा, रेंट खर्चा है, तुम पे करोगे, सीखो पे करना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो सोचता है उसको उल्टा बोला कर, ठीक है, हमसे क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, रेंट टू कैश, सिंपल रूल बना सकते हैं ना अपने। रेंट इज अवर एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, कैश इज अवर एसेट, गोज आउट, जा रहा है ना, क्रेडिट। समझे ना बात ये, ठीक है। कितना आएगा, 10,000, 10,000, अभी लिखना मत कोई, समझना बस, 10,000, 10। अब सुनना, इसी में अगर मैं बोलूं ड्यू बट नॉट पे, ऐसे बोलूं, ड्यू बट नॉट, कि रेंट देना तो था, टाइम आगे देने, दिया आपने, पीटीएम में जाना है, अभी बस ये एक पॉइंट निपटा कर चले, रेंट देना तो था लेकिन दिया नहीं, ड्यू बट नॉट पेड, क्या बोलते हैं इसे, पीछे बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बोलेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझे ना बात ये, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब इसको याद रखने की एक निंजा टेक्निक बताऊं, अगर एक्सपेंस के आगे या पीछे कुछ वर्ड लग जाता है तो वो सिर्फ एक्सपेंस नहीं रहता, उसका नेचर बदल जाता है, ठीक है। अब ये हमारा खर्चा नहीं रहा, बताइए क्या बन गया हमारा, ये हमारा बाय नेचर बन गया, पता क्या, लाइबिलिटी, क्या बन गया ये, अब एक सिर्फ खर्चा नहीं रहा ब्रो, ये हमारा लाइबिलिटी बन चुका है। समझे ना बात ये, आपने जब खर्चा पे करा तब आपने करा रेंट डेबिट टू कैश, जैसे अगर मैं इसका भी एग्जांपल लेकर चलूं, मान लो रेंट ऑफ ₹10,000 ड्यू बट नॉट पेड। अब मेरा सवाल बस इतना सा है, इसका मतलब रेंट देने का वक्त आ गया, तुमने पे नहीं करा, इसका मतलब क्या समझे, ध्रुव तेरा खर्चा हुआ या नहीं हुआ, तूने बिल्ली वाली बात कर दी ना ब्रो, डर लग रहा है, डर लग रहा है, बिल्ली ने आंखें बंद कर दी, अब नहीं लग रहा डर, आंखें बंद कर दी ना, नाउ वी कांट फियर एनीथिंग, वी डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, आंखें बंद कर दी ना ब्रो, सामने शेर खड़ा है, भाड़ में क्या शेर होगा घर का, हमने तो आंखें बंद कर दी, शेर स्टेचू नाउ, आंखें बंद है, ऐसा नहीं होता ब्रो, सामने शेर खड़ा है, खतरा है, भले ही आपने आंखें बंद कर दी, समझे, यानी कि अगर ड्यू हो गया ना टाइम पे करने का, आपने नहीं करा पे, इसका मतलब खर्चा हुआ या नहीं हुआ, हुआ। फिर बिल्ली, बिल्ली वाली बात, आपका खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, लेकिन पे नहीं करा, एक्सपेंस तो हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर, तो रेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर दें, लेकिन पे नहीं करा, कैश तो गया नहीं, क्या बन गया ये हमारा, क्या होता है नेचर से,
लाइबिलिटी की टीम, और अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो, अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेचर से क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लैंडलॉर्ड को जिसको ना पैसा देना बाकी है, पर्सन है ना वो। आपको उसने 1 महीना उधार में रहने दिया ना, दिया नहीं आपने पैसा, तो मेरे को बताओ वो लैंडलॉर्ड रिसीवर है गिवर है? रिसीवर कैसे हुआ? वो आपको उधार में रहने को दे रहा है, उधार में रहने दिया, उधार दिया उसने, क्या बना वो? गिवर हुआ। तो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट, समझना बात ये, सेम 10,000, 10,000, क्लियर है बात? जाओ बात, जिन्हें पीटीएम सब जा रहे क्या? हाँ, लास्ट, शरीर तो मर गया, आत्मा, आत्मा जिंदा है, आत्मा जिंदा है बेटा उसकी, आत्मा को भी मार देंगे, आए जरा इधर। मार दे, मार दे आत्मा को, देखिए है क्या, है क्या आए, है बे यार, वीडियो मत बना, चलो ब्लॉग में डाल देंगे कि आज, मार दे हाँ, इसने तिजारी, तिजारी ने आत्मा मार दी, तिजारी इज अ सोल क्रशर, लेकिन एक आत्मा फिर गई, कह रही जितना मारोगे उतनी बार आ जाऊंगी मैं। चलो देखो, लास्ट देख लो, चलो इधर, अब लास्ट पॉइंट है, पेड इन एडवांस, समझना भाई है, एक्सपेंसेस पेड इन, एक्सपेंस पे करे तो ये होगा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो ये होगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है तो क्या होगा? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड, क्या यूज करेंगे? प्रीपेड। अच्छा एक और वर्ड यूज होता है, उसका नाम है अन एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये को नया नाम लेकर आया तुम्हारे लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड। अब देखो ना, आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, कराते हो, आप कराते हो? अच्छा कैसा रहता है प्रक्रिया मोबाइल का रिचार्ज कराने की? देखो मैं अपना जैसे सुनो, मेरा एयरटेल का सिम है, हाँ, जो मैंने ऐप खोल लिया, खोल लिया app? अब देखो इसमें रिचार्ज का ऑप्शन आया है, रिचार्ज में गया मैं, प्रीपेड पे गया मैं, मेरा नंबर ऑलरेडी डला हुआ है, मैं डेटा वाले पैक में गया, डेटा नहीं, ट्रूली अनलिमिटेड वाले में गया, सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे ट्रूली अनलिमिटेड में, स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप लोग भी देखना, सबसे टॉप पे मैं बता देता हूँ जिनको नहीं दिख रहा, इन्होंने एक मेरे को ऑफर दिया, इन्होंने कहा भाई साहब आप 3,369 रुपए का, कितने का? 3,369 रुपए का, अभी राइट नाउ कराओ रिचार्ज, तो आपको वैलिडिटी देंगे 365 डेज की, कितना लिखा वैलिडिटी? अब इसमें जाता हूँ, चला गया आगे, अब इसमें आगे किससे पेमेंट करना है ब्रो,
मैंने कहा गूगल पे से करना है, फिर मैं करूंगा नहीं, समझ गए ना? नहीं, अभी अगर ट्रांजेक्शन हो गई तो चले जाएंगे पैसे, 3,000 3 रुपए, इतना नहीं कराना रिचार्ज, वाईफाई है घर पे लगा। अब पॉइंट समझ रहा ना? अगर मैं आज, अभी अभी के दिन, आज की तारीख 13, इतना एक्साइट मत हो यार तारीख को लेकर। भैया 30 ऐसे, भैया 30, 30 भैया 30 ऐसे, ऐसे एकदम एंथुजियाज्म थोड़ा संभाल। ऐसे अगर आपका एक देखो, अकाउंट्स तो हम एक ईयर के हिसाब से बनाते हैं ना भाई। आपका जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है रिपोर्ट कार्ड का, रिजल्ट का, वैसे कब शुरू हुआ? अप्रैल 24 में शुरू हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 में। अब सोचो, आज आपने डेट बताई बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ कि भैया 30 मई 24, आज कराते हैं रिचार्ज। अब जब मैं यहाँ पे रिचार्ज कराऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक गिने 29 में 25, मेरे बर्थडे के दिन। सुनो बातें नहीं बेटा, 365 दिन यहाँ से गिनूंगा, अगले साल की 29 मई तक आएगी डेट, आएगी ही। यहाँ से यहाँ तक मेरे कितने डेज कवर हो रहे हैं? 365। एग्री ना? एग्री? अरे लीप ईयर कुछ नहीं होता, समझ एग्जाम्पल। यहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं ना? लेकिन सुन लो, मेरा जो अकाउंटेंट रहेगा वो देखेगा बैंक की स्टेटमेंट, इस भाई ने 3,359 रुपए का रिचार्ज करवाया, करवाया, और 30 मई को करवाया, करवाया, लेकिन ईयर एंड यहाँ पे हो रहा, हो रहा। तो इस मेरे लिए खर्चा, समझ लो, मेरे लिए एक्सपेंस यहां से यहां तक का काउंट होगा या यहां से यहां तक का काउंट होगा? बस बता दो, मार्च तक का काउंट होगा या अगले साल के मई तक का काउंट होगा? अगले साल के मई तक का काउंट होगा। तो अकाउंटेंट कह रहा है मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? पागल है अकाउंटेंट? क्यों? वो ईयर डिवाइड करके बैठा हुआ है। समझ रहे हो ना भाई? मेरे लिए यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करनी है, तो मेरे को हिसाब अकाउंटिंग करनी है, तो मेरे लिए खर्चा ना यहाँ तक का काउंट होगा। कहाँ तक का काउंट होगा? भी भैया व्हाट इज दिस? ये इसका क्या हुआ? इसी को तो बोलते हैं बेटा अनएक्सपायर्ड पीरियड। इसी को क्या बोलेंगे हम? ये वो पीरियड है खर्चे का जिसका टाइम अभी बचा है। बेटा फोन साइलेंट कर दो, बज रहा है ना फोन, साइलेंट, एंड डोंट यूज योर फोन। आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब क्या हुआ? वो पीरियड जो अभी भी बचा हुआ है। और ये जज कैसे करेंगे अपन? यहाँ पे जज करेंगे, यहाँ पे ईयर एंड में जज करेंगे सारी जजमेंट। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की, कहाँ पे पास करोगे जजमेंट? ईयर के एंड में जाकर। एग्री ना सब लोग? ईयर के एंड में जाकर आप देखोगे कि अभी कोई खर्चा है क्या जिसका टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है। जिसका टाइम पीरियड बचा हुआ है उसी को बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड, और उसी का नामकरण हमने क्या बोला? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब ये होता है पेड इन एडवांस। समझे? मोबाइल के रिचार्ज समझ के, समझे? तो यानी कि मेरा मार्च से लेकर 29 मई तक कितने टाइम बनता है? 30 और 29, 59 डेज। तो मेरा 59 डेज के लिए जो खर्चा रहेगा ना उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड। क्या बोलेंगे उसे? प्रीपेड एक्सपेंस। और आपको अभी इस टॉपिक के स्टार्टिंग में एक चीज बताई, एक्सपेंस और एसेट में क्या डिफरेंस है। आपने यहाँ पैसा दिया, आपने यहाँ से यहाँ तक बेनिफिट लिया, 1 साल में बेनिफिट मिला, खर्चा। 1 साल के बाद भी ले रहे हो ब्रो बेनिफिट, ये खर्चा नहीं है। ये क्या हो गया? इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर क्या बनेगा? समझना बात ये। और एसेट की टीम डेबिट, इंक्रीज तो डेबिट। अब मेरे को बताओ ना, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, आपने ऑलरेडी 3,359 रुपीज लिखा हुआ है गलती से,
आपको उसमें से 59 डेज का वैल्यू काटना है खर्चे में। जैसे आप लोग बता रहे थे ना, नहीं भैया यहीं तक का खर्चा मानेंगे, मान लिया तुमने, मान लो तुमने 3600 का खर्चा मान लिया, गलती कर दी ना। एक्सपेंस में 3600 डेबिट कर दिए, गलती कर दी ना। उसमें से 59 डेज का खर्चा हटाओ, माइनस करो, मेरे को बताओ एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी इसमें या घटेगी? घटेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो सुनो, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ना, सैलरी का। एक एम्प्लॉय है, उसने आपसे, वो इस तारीख में जुड़ा, मान लो 1 जून में जुड़ा। कब जुड़ा वो? 1 जून 24 में जुड़ा। थोड़ी इजी कैलकुलेशन रहेगी ना। 1 जून से लेकर उसने आपसे पहले ही, अगले बंदे ने 31 मई, 31 मई 25 तक, मतलब कितने महीने? 12 महीने। उस भाई ने 1 जून में ही 12 महीने का आपसे सैलरी मांग ली। मान लो उसकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ, तो साल की सैलरी कितनी होगी? जुड़ा कब वो? 1 जून में। अब मैं खर्चा कितना मानूंगा? 1 जून से 31 मार्च तक का ही तो मानूंगा, एग्री ना? लेकिन आपने शुरुआत में क्या बोला? नहीं भैया 6 लाख का ही तो खर्चा है, पे तो कर दिया। ये गलती कर दी, आपने पूरा 6 लाख का खर्चा सैलरी में डेबिट कर दिया। बाद में जाकर आपको गलती पता लगी, गलती महसूस हुई, अरे नहीं यार 6 लाख का तो नहीं होना था खर्चा। खर्चा तो कितने महीने काम करा भाई ने? 1 जून से 31 मार्च गिनो जरा। 12। अबे 1 जून से 31 मार्च, 9। कौती ब्रो, जून भी तो पूरा बचा हुआ है, जून को तो गिन ही नहीं रहा। 1 जून बोला, जून को भी तो गिन। देख ऐसे मैं बताता हूँ, सुनो, होती है, कॉमन मिस्टेक है। ऐसे गिनो, 1 जून से 1 जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर से जनवरी, 1 से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 1 मार्च से 31 मार्च। एक दिन नहीं, एक महीना, एक महीना गिन नहीं रहा था तू। आपको ऐसे गिनना है। या इजी एक और तरीका बताऊं, आप गिन लो 1 अप्रैल से 1 जून कितने महीने बचे, कितने महीने खर्च हो गए? 1 अप्रैल से 1 जून, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 2 महीने खर्च हो गए ना। 12 महीने होते हैं, 10 महीने बचे। तो कायदे से इस भाई ने इस साल आपके लिए कितने महीने काम करा? 10 महीने। कायदे से खर्चा कितना मानोगे? 10 महीने का कितना बनता है? 50,000 हर महीने का है। 5। तू वसूली है यार, बेचारे ने इतनी मेहनत से 10 महीने काम करा, 5 लाख बनता है, फिर नहीं भैया 4 लाख दूंगा, 1 लाख भी तो वसूल करना उससे। 5 लाख रुपए कितना बनता है? लेकिन आपने स्टार्टिंग में बोला नहीं भैया खर्चा तो 6 लाख का हुआ, गलती कर दी। तो आपने जो 1 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसकी एंट्री पता क्या बनेगी? प्रीपेड एक्सपेंस की, समझना। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बनेगी, मैं यहाँ एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? 2 महीने का खर्चा क्या है? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट क्या होगा? डेबिट। तो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी जो भी है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। ओके, एग्री? और आपने जो खर्चा डेबिट करा उसे कम करना, उसे क्या करोगे? तो एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर है बात ये? समझ गए ना ये? नरेशन भी आ जाएगी, बीइंग प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड। एग्री? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। बीएसटी घर क्यों जाना है? बीएसटी नहीं पढ़नी? वैसे तो नया चैप्टर कराना था यार मेरे को।